बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, आजकल यूपीटीटी के पेपर होने के बाद मतलब लीक होने के बाद अब सब बच्चों का रुझान सीटेट की ओर आ गया है। और सीटेट के एग्ज़ाम आपके दिसंबर से प्रारंभ होकर 13 जनवरी तक चलेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और आपको अपने से एग्ज़ाम सेंटर से पहले क्या क्या चीज़ें ले जाना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, यही सारी जानकारी आपको देने के लिए हम फिर से हाजिर हुए हैं और आपको बताते भी रहते हैं। टेट सी टेट की हमारी बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा बच्चों। क्योंकि सी टेट का एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड इस बारे में सारी जानकारी एक एक करके सब बातों से आपको अवगत कराया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, आपको सेंटर पर कितने बजे पहले पहुंचना है, आपको कैसे सावधानियां बरतनी है। ठीक है बच्चों, मास्क का विशेष ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर ले जाएं क्योंकि उसके डायरेक्शन में स्पष्ट ये बात लिखी भी हुई है। कोविड सीजन के बाद भी कढ़ाई और दवाई दोनों का मतलब एक पहल सी चल रही है, उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा इंडिया हो। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बताते हैं हम आपको सारी बातें। तो बच्चों, इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों जैसे कि भर्ती आने वाली है तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं, 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों, इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। आपको बच्चों ब्लैक या बॉल पेन ले जाना है, वो भी नीले कलर का या काले कलर का बॉल पेन ले जाना है, ये बात सुन लीजिए। ठीक है, मोटा बॉल पेन ले जाइएगा आप, जो 10 रुपए का आता है, और हो सके तो बच्चों ब्लैक ही ले जाइएगा क्योंकि ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। क्योंकि जब आपकी जो कॉपी होती है मशीनों में रखी जाती है स्कैन करने के लिए, जब वो स्कैनर होता है, बड़े लेवल पर कापियाँ जब चेक होती हैं, बहुत से आयोगों की कैपेसिटी तो 1-1 लाख तक होती है कापी चेक करने की एक दिन में, और ज़्यादा भी होती है, लेकिन सी टेट की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही होती है। तो वो काला कलर होता है। काला कलर जो है विज्ञान की दृष्टि में भी आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, काला कलर अवशोषक अच्छा माना जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में, टेक्निकल फॉर्म में अगर उसकी बात की जाए तो काला कलर को अच्छे से ले लेता है। तो आप काला बॉल पेन ले जाइए, ज़्यादा इस बात में बात नहीं करेंगे। काला बॉल पेन ले जाइएगा, 2 ले जाइएगा, क्योंकि बाय द वे एक पेन अगर नहीं चला तो दूसरे पेन से आप अपना कार्य आराम से कर प्रारंभ कर सकते हैं। इधर उधर आपको झांकना नहीं पड़ेगा, ना ही मांगना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपने जो फॉर्म भरा था उसका आपके कैफ़े वाले ने एक आपको प्रिंट आउट दिया होगा। उस प्रिंट आउट को आप निकालिएगा और उसमें से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से किसी कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा या अपने मोबाइल में डालकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डीओ डालना है, फिर कैप्चा डालना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड शो करने लगेगा। बहुत से बच्चों को ये बात अभी तक पता नहीं है कि एडमिट कार्ड कैसे निकालें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना लिंक दे दिया है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सी टेट का एडमिट कार्ड अगर आप गूगल पे भी जाकर देखेंगे तो गूगल पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इस लिंक को सीधा कॉपी पेस्ट करके गूगल से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एक आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट साथ में ले जाना होगा। आधार की फ़ोटो स्टेट साथ में ले जाएगा और एक बच्चों क्या करिएगा, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो ले जाइएगा। ठीक है, जो आपकी इंक्वायरी कक्ष के निरीक्षक या इन्विजिलेटर होते हैं वो आपको देखते हैं तो कुछ बच्चों की शक्ल मैच नहीं करती, कुछ दाढ़ी में अपना फ़ोटो करा लेते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं, कुछ बीमारी की वजह से कुछ हो जाता है, तो फ़ोटो एक आईडी के भी रूप में कार्य करता है कि हाँ व्यक्ति वही है, फला फला व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है। और उस पर लिखवाया भी जाता है, बहुत से एग्ज़ामों में एक डिस्क्रिप्शन से लिखवाया जाता है
कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा नाम ये है, माता का नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं इस बात का दोषी पाया जाऊँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। और उसके बाद सिग्नेचर का भी कॉलम होता है, तो आप सिग्नेचर वही करिएगा बच्चों जो आपने फॉर्म भरते समय किया है, क्योंकि सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए। नाम की जगह अपना नाम लिखिएगा, सिग्नेचर की जगह अपने सिग्नेचर ही करिएगा, क्योंकि सिग्नेचर ही होने चाहिए वहाँ, वास्तविकता तो यही होती है। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी सीटेट की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं आपको पता है। 30 की साइकोलॉजी है, 30 की हिंदी है, 30 की एक मतलब लैंग्वेज है, इंग्लिश संस्कृत जो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आपको पता ही है। एसएसटी का बच्चों पूछ रहे थे, जूनियर का उसका लेवल अलग है, उसमें 60 की एसएसटी हो जाती है आर्ट साइड वालों के लिए, और जो विज्ञान वर्ग से हैं उनके लिए गणित विज्ञान हो जाती है 60 प्रश्न की। बाद बाकी 30 का साइकोलॉजी रहता है, सीडीपी जिसे बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, और उसके बाद 30 का हिंदी रहता है, उसके बाद 30 की एक लैंग्वेज और रहती है, क्योंकि हिंदी जो है सीटेट में वो कंपलसरी मानी गई है, चाहे किसी भी मीडियम का बच्चा हो, हिंदी से उससे रूबरू होना पड़ेगा, हिंदी उसको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो आप हिंदी में मैं बता रहा हूँ, पैसेज पे पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि पैसेज वाला जो कॉलम है उसको आप अच्छे से करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। भाषा में हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत भी ले लेते हैं, तो आप पैसेज पर पूरा फोकस करिए बच्चों, क्योंकि पैसेज आपको 6 मार्क 5 मार्क पक्का दिलाएगा, और वे 5 और 6 मार्क आपको 100 प्लस करने में बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि वहाँ के वो जो नंबर होते हैं वो आपके टोटल में जुड़ जाते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। बाद बाकी फैक्चुअल चीज़ें बच्चों, कुछ बच्चों पर गलत भी हो जाती हैं, कुछ बच्चे सही भी कराते हैं। अवधारणा वाले जो प्रश्न हैं उनको सही से बनाइए। ठीक है। पेडागोजी वाले जो प्रश्न हैं वो 60% आपके पूछे जाएंगे, जिसको शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। उसमें सर्वांगीण विकास भी पूछा जाएगा, बुद्धि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण माहौल भी पूछा जाएगा, इन्वायरमेंटल चीज़ें भी पूछी जाएंगी, भौतिक चीज़ें भी पूछी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और स्कूल के पर्यावरण का भी बहुत महत्व होता है एक बच्चे की लाइफ में, और सीडीपी में सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है ये। स्कूल पर्यावरण कैसा होना चाहिए, आपने देखा है कि स्कूल में ज़्यादातर हरियाली, दीवारों पर अच्छी बनावट, अच्छी फर्नीचर, अच्छी पानी की व्यवस्था, अच्छे खेलने का इंतज़ाम, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित होती हैं, तो बच्चे का क्या करता है, मन करता है किसका, पढ़ने का, उसका मन विचलित नहीं होता है, और उसके अच्छे मित्र बनते हैं, अच्छा माहौल कंडक्ट होता है, एक ड्रेस होती है, ड्रेस कोड में बच्चा अपने आप को अच्छा फील करता है। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ होती है जिसको क्या कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, एक स्कूल के लिए बहुत ही बड़ा पहलू है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो और दंड से बच्चों जो प्रश्न आएंगे उन पर आप नेगेटिव लेकर ही चलिएगा, किसी बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, ये वाली बात ध्यान रख के चलनी है, क्योंकि एनसीटी के रूल में जो बीएड बीटीसी किए हुए हैं वो अच्छे से आप सब लोग जानते हैं कि दंड की व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। बच्चे को आपको राजी से समझाना है, प्यार से समझाना है, उसको रटाना नहीं है, सिर्फ उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको क्रिएट करनी है, और सृजनात्मकता का बहुत ध्यान रखना है। यही सारी बातें थी आपसे करने के लिए। आप लिंक देख सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड निकालिए, आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।